अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जनाबे सदरे हाजिरीन इकराम, आज की इस पुररौनक और पुरबहार महफिल में मदरसे की अहमियत के मौजू पर कुछ मुफीद और कार आमद बातें अर्ज करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि मेरी बातें गौर से सुनी जाएंगी और इल्म और अदब के इस अदना तालिब इल्म से अगर कुछ फ़र्क गुजाश्त हो जाए तो आप हजरात से यही उम्मीद है कि उसे नज़रअंदाज फरमा कर मेरे साथ करम और मेहरबानी का मामला करेंगे। हजरात, मदरसे की अहमियत के उन्वान पर कुछ अर्ज करने से पहले सवाल उठता है कि मदरसा क्या है। तो उस सवाल के जवाब में अर्ज है कि मदरसा उस मकाम का नाम है जहाँ से दीनी उलूम व फ़नून के माहिरीन और अहल कमाल पैदा होते हैं। मदरसा एक ऐसा पावर हाउस है जहाँ से इस्लामी तालीमात की बरक़ी लहर आलम में फैलती हैं और कायनात आलम को इंसानियत को अपनी नूरानी से नवाजती और सरफराज करती हैं। मदरसा एक ऐसी तरबियत गाह है जहाँ हमारे तलबा तालिबात और उलमा फ़नून के हासिल करने वालों की मुकम्मल तरबियत होती है। मदरसा एक ऐसा किला है जिसमें हर तरफ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाए दिल नवाज बुलंद होती रहती हैं और हर तरफ उसी का तराना गूंजता रहता है। मदरसा एक ऐसी छावनी है जहाँ इस्लाम के पासबान मुहाफिज और फौजी और सिपाही तैयार होकर निकलते हैं। मदरसा एक ऐसी दरसगाह का नाम है जहाँ से अखलाक मदरसा एक ऐसी छावनी है जहाँ इस्लाम के पासबान मुहाफिज और फौजी सिपाही तैयार होकर निकलते हैं। मदरसा एक ऐसी दरसगाह का नाम है जहाँ से अखलाक व आदात। मदरसा एक ऐसे मरकज का नाम है जहाँ से डूबती हुई कश्ती इंसानियत के नाखुदा ऐसे मुअल्लिम और हादी निकलते हैं जो अपनी भरपूर सलाहियत के जरिए सारे आलम को फैज़ पहुँचाने में हमह तन मसरूफ़ और हमह वक्त मशगूल रहते हैं। हजरात, दुनिया की तारीख शायद है कि मदरसा की चार दीवारी से निकले हुए अफराद ने दुनिया वालों के दिल जीत कर उनको अखुद और भाईचारगी, सलाह व फलाह, तक़वा व तहारत और कामयाबी और कामरानी पर दीनी तालीम और हिदायत की दावत देते हैं। हजरात, मदरसा की एक मुकम्मल तारीख है। साल से मदरसा का क़याम और इसकी खिदमात का एक तवील सिलसिला जारी है जिससे इंसान सिर्फ नज़र नहीं कर सकता। दुनिया के तमाम मुल्कों में मदरसों का एक लंबा चौड़ा जाल बिछा हुआ है जहाँ हर तरफ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाए दिल नवाज बुलंद होती रहती हैं, जहाँ हम वक्त इस्लामी तालीमात का गलगला बुलंद होता रहता है। इस्लाम की नश्र व इशाअत और इसके फैलाने में कितना अहम रोल अदा किया है। आप हिंदुस्तान ही को ले लीजिए तो दरसगाह वली अल्लाह, दारुल उलूम देवबंद, मदरसा मुज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, उन जैसी दीगर दरसगाहों ने उलूम व फ़नून की नश्र व इशाअत और इस्लाम के फैलाने में कितना अहम रोल अदा किया है। उसका अंदाज़ा तो सिर्फ वही हजरात कर सकते हैं जो उन दरसगाहों की तारीख और उनके कारनामों नेज़ उनकी कारगुजारी से वाकिफ़ हैं, वरना हमारे मुआशरे में तो अक्सरियत उन्हीं की है जिन्होंने उन दरसगाहों का नाम भी नहीं सुना होगा। उनके कारनामा और कारगुजारी की तफसीलात तो अलहदा की बात है। आज डंके की चोट पर यह बात कही जा सकती है कि आज भी दुनिया के सारे मदरसे मकातिब दीन या इस्लाम या खिदमत अंजाम देने की राह पर गामज़न है। हजरात, आप सारी दुनिया को छोड़ दें, आप सिर्फ हिंदुस्तान के किसी शोबा में चले जाए तो कोई भी शहर, देहात और कस्बा ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ कोई मदरसा मौजूद न हो, जहाँ कोई मकतब दिखाई ना दे। उन तमाम मदरसों और दरसगाहों में दीनी ट्रेन के डिब्बों को खींचने और घसीटने के लिए उलमा और फजला की सूरत में इंजन तैयार होते हैं। रेलगाड़ी का इंजन तो रेल के डिब्बों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुँचाता है।